हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस के एडब्ल्यू और टीपीओ एग्ज़ाम के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लें, हो गया। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पोजीशंस फिल करनी होती हैं। ठीक है, कि ये 4 पोजीशंस हैं और 6 बच्चे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने चॉइसेस होगी, 6 बच्चे आ सकते हैं। जब एक बच्चा यहाँ पे फिल हो गया तो सेकंड पोजीशन पे कितने बच्चे आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। थर्ड पे कितने आएंगे, 4, और फोर्थ पे कितने आ जाएंगे, 3। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पोजीशंस फिल कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या मैटर करते हैं, ऑर्डर मैटर करते हैं कि सबसे पहले कौन आया, सेकेंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पहली बात तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ये किसकी बात करते हैं, हम चूज़ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करें, सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, जब मैं बोलूँ 4C3, इसका मतलब होता है कि मैंने 4 चीज़ों में से किन्हीं 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। ओके, दिस इज़ द कीवर्ड है। और ये C3 क्या होता है, बेसिकली NCR अगर हम बोले कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। एंड इन केस यू आर वेरी न्यू, फैक्टोरियल नहीं पता है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे करते करते 1 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 फैक्टोरियल लिखना हो हमें तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। तो कोई भी फैक्टोरियल लिखना हो, 100 फैक्टोरियल लिखना हो तो कहाँ से जाएगा, 100, 99, 98 और इंटू मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक, 1 तक। ये क्या होता है, हमारा फैक्टोरियल होता है। तो 2 पॉइंट्स मैटर करते हैं, एक तो ये कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी बात, परम्यूटेशन किसके लिए होती है, पोजीशंस फिल करने के लिए। और कॉम्बिनेशन कब करते हैं हम, जब कुछ में से कुछ को सेलेक्ट करना है, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 10 में से 3 लोग चुनने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पोजीशंस को फिल करें कि इसके लिए 6 लोग हैं, सेकंड पोजीशन के लिए 5 लोग हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि 4 में से किन्हीं 3 लोगों को चूज़ कर लो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल SCHOOL कैन बी अरेंज सच दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल्स कौन से हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ओ और ओ। टोटल कितने हैं, 6 हमारे पास पोजिशन 6 लेटर्स हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास 6 लेटर्स हैं तो अगर हमें इस तरह से 6 पोजीशंस हैं और इनको अरेंज करना है तो यानी पहली पोजीशन पे हम कितने लेटर्स ला सकते हैं, 6। दूसरे पे कितने ला सकते हैं, 5। थर्ड पे कितने ला सकते हैं, 4। इसको ठीक से लिख देते हैं, थर्ड पे 4, फोर्थ पे 3, फिफ्थ पे 2 एंड सिक्स्थ पे 1। तो यानी कि हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास 6 पोजीशंस हैं, 6 लेटर्स को अरेंज करने हैं तो इसके कितने वेज होते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक बात बोल दी कि वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल्स क्या है, ओ। तो मतलब जब भी किसी भी तरीके से अरेंज करना, मतलब अगर SCHOOL कर दो या फिर SHLC कर दो, OO कर दो, बेसिकली ओ और ओ हमेशा ना साथ में आने चाहिए। तो अगर इन दोनों को साथ में आने तो क्या हम इनको एज सिंगल यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये तो सिंगल यूनिट है क्योंकि इनको तो हमेशा साथ ही रहना है। तो अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए और हमें इन 5 एलिमेंट्स को अरेंज करना है क्योंकि ओ तो हमेशा साथ रहना है। अब वो S के आगे पीछे है, C के आगे पीछे है, H के आगे पीछे है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से। अब यहाँ एक छोटा सा ट्रिक ये है कि अगर ये O थे, मान लो ये OA होते, तो इसका मतलब वो OA भी हो सकता था और AO भी हो सकता था। तो यानी कि इनको आपस में भी अरेंज करने की हमारे पास 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 वेज होते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि दोनों ही O आ गए। तो अब दोनों ही O हैं तो आप O इस तरह से लिखो, या फर्स्ट वाला O सेकंड वाला O लिखो, सेकंड वाला O फर्स्ट वाला O लिखो, तो वो दोनों क्या है, सेम ही बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, हमें 2 फैक्टोरियल नहीं करना पड़ा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर दोनों वॉवल्स अलग होते तो हमें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल करना पड़ता, बट क्योंकि ये नहीं थे और ओ था तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720, 5 फैक्टोरियल 120 और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। ये बात भी पता होनी चाहिए, 0 फैक्टोरियल अनडिफाइंड नहीं होता, 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारा, अ शेफ हैज़ 4 आइडेंटिकल प्लेट्स
4 identical red plates, 3 identical blue plates and 2 identical green plates. Within how many distinct ways can he arrange all the 9 plates in a single row? सबसे पहले तो लास्ट लाइन उसने क्या बोले, ऑल दी 9 प्लेट्स अरेंज करनी है, तो मैंने क्या किया 9 फैक्टोरियल वेज से 9 प्लेट्स को अरेंज कर दिया. बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने पिछले में देखा कि अगर मैंने पहला ओ दूसरा ओ लिखा या दूसरा ओ पहला ओ लिखा, ये तो सेम ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो जो 4 आइडेंटिकल रेड प्लेट्स हैं उनको अगर आप अरेंज करोगे तो रेड 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 कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आइडेंटिकल हैं. तो हमें क्या करना बेटा, जब हमारे पास आइडेंटिकल चीज़ें होती है ना, लेट से हमने टोटल n चीज़ें थी उनको n वेज से अरेंज कर दिया. हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो a आइडेंटिकल चीज़ें थी, कुछ लेट से ब्लू कलर की b चीज़ें थी और येलो कलर की c चीज़ें थी. तो हमें क्या करना पड़ता है, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल चीज़ें हैं, ये बार बार काउंट हो रही है. अगर हम इस तरह से देखेंगे तो रेड 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 ये तो सब सेम ही है ना, तो इसलिए इससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. तो अब कितनी है, 4 आइडेंटिकल रेड प्लेट्स, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 ब्लू है और 2 कैसी हैं, ग्रीन है, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसको लिख दे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अब आगे के 4 फैक्टोरियल की जगह नहीं लिखते क्योंकि ये नीचे भी 4 फैक्टोरियल है तो कट हो जाएगा. व्हाट इज़ 3 फैक्टोरियल, 6, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 35 यानी कि 180 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 1260. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कहता है कि अ क्लब हैज़ 5 पेंटर्स, 4 डांसर्स एंड 3 सिंगर्स. अ कमिटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी फॉर्म्ड. 5 पीपल की कमेटी है, उसके पास पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं. उसमें सच दैट इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 पेंटर्स, यानी कि पेंटर्स में उसको मिनिमम 2 चाहिए, एटलीस्ट 1 डांसर यानी कि मिनिमम से मिनिमम 1 डांसर चाहिए, एंड बट नॉट मोर देन 1 सिंगर. वो कहते हैं सिंगर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी सिंगर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन एक से कम तो हो सकता है, उसने तो कुछ बोला ही नहीं. तो सिंगर कितने होंगे, 0 या फिर 1. तो इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे केसेस बनेंगे. ठीक है, अब ये देखो, अभी बताया था ना कि हमने क्या बोला था कि जब हमें चूज़ करना होता है तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं और जब पोजीशंस फिल करनी है तो परम्यूटेशन बोलते हैं. अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर हम पोजीशंस फिल कर रहे थे. अब हमें क्या करना है, चूज़ करना है, हमें लोगों को चूज़ करना है. 5 पेंटर हैं, 4 डांसर हैं, 3 सिंगर हैं, 5 लोग चूज़ कर रहे हैं और कुछ कुछ हमारे को रिस्ट्रिक्शंस गिवन है, कंडीशंस गिवन है. तो हम क्या करें, चूज़ करें, उठा रहे हैं. ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को 2 पेंटर उठाने तो मैं 5 में से 2 पेंटर चूज़ कर रही हूँ, तो 5C2. ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि सिंगर के ऊपर हमारे वो है कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. तो 2 केसेस बना लेते हैं, एक बार जब सिंगर 0 है, एक बार जब सिंगर्स 1 है. जब सिंगर 0 है तो 0 वाले का तो कोई रोल ही खत्म हो जाएगा. तो अब हम उस केस में, जब मैंने कहा कि हमने 0 सिंगर्स चूज़ किए, तो पेंटर और डांसर पे देख लेते हैं. पेंटर मिनिमम 2 होने चाहिए और ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए. और टोटल कितने चूज़ करने हैं, 5. तो लेट से मैंने डांसर्स 3 चूज़ कर लिए. ये मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, तो इसको 3 भी चूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 करना है. तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 चूज़ कर सकते हैं. मिनिमम 2 था तो 4 भी वैलिड है. यहाँ पे कितना बचेगा, 1, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. मिनिमम 1 चूज़ करना है. यहाँ पे 5 चूज़ कर लें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, वो हमारा वैलिड केस नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर डांसर्स मिनिमम 1 चाहिए. तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब पेंटर्स कितने थे, टोटल 5, डांसर्स कितने थे, 4. तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 लोगों को उठा लो और 4 में से 2 लोगों को उठा लो. यहाँ 5 में से 3 लोगों को उठा लो, 4 में से 2 लोगों को उठा लो. यहाँ 5 में से 4 उठा लो और 4 में से 1 उठा लो. ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 40. ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 60. ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 20. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 120. ठीक है, अब दूसरा केस हम लेते हैं. जब मैंने बोला सिंगर कितना है, 1 है. तो अब इसको यहाँ पे 1 मिनट, लेट मी ड्रॉ लाइन सेपरेटेड. ये हमारा इतना पार्ट आ चुका है, 120. अब हमने बोला कि पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं. सिंगर हमें कितने चूज़ करने, 1. ठीक है, डांसर भी मिनिमम कितना होना चाहिए, डांसर्स हैं 4, सिंगर्स हैं 3, पेंटर्स हैं 5. ये मिनिमम 1 चाहिए तो इसको मिनिमम 1 चूज़ कर लिया. तो इसके लिए कितने बचेंगे, 3. ये 1 तो चाहिए ही चाहिए इस केस में, ये मिनिमम 1 है तो इसको 2 भी चूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ कितने बचेंगे, 2. अब यहाँ पे मिनिमम 1 है तो जैसे यहाँ पे 3 करेंगे
यहाँ पे 1 करेंगे 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेंटर्स भी हमें कितने चूज़ करने हैं, मिनिमम 2 चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5C3 इंटू 4C1 इंटू 3C1, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 120। ये कितना हो जाएगा 5C2, 5 में से 2 पेंटर्स, 4 में से 2 आंसर्स, 4C2 इंटू 3C1, 3 में से 1 सिंगर्स, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 180। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, टोटल इज इक्वल्स टू 120 प्लस 120 प्लस 180 दैट इज इक्वल्स टू 420 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना बी अरेंज्ड। ठीक है, देखो इसमें एक बी है, 1 2 3 ए गिवन है हमारे को, और 2 हमारे को क्या गिवन है, एन गिवन है, और टोटल कितने हो गए हमारे पास 6, तो 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, राइट। अब उसने हमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो आइडेंटिकल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होते हैं 720, 3 फैक्टोरियल होते हैं 6, और 2 फैक्टोरियल क्या होते हैं 2, 6 2 ज़र 12, 6 ज़र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 60। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कोड कंसिस्ट्स ऑफ 5 लेटर्स यूजिंग द वर्ड मैजिक, MAGIC, हमारे पास 5 लेटर्स का वर्ड है मैजिक। अब वो कहते हैं 5 लेटर्स का कोड बनाना है और रेपिटिशन, जस्ट अ सेकेंड, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रेपिटिशन नहीं और होने में क्या डिफरेंस होता है। मान लो मैंने कहा रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, तो पहले के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कोई भी 5 लेटर्स फिल कर सकते हैं। अब एक लेटर यहाँ पे फिल कर दिया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 चॉइसेस। इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी, 3, फिर 2, फिर 1। लेकिन अगर मैंने बोला होता कि रेपिटेशन अलाउड है तो हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, पहले पे मैंने 5 में से कोई भी अलाउ कर दिया, क्योंकि उस केस में तो एम 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 ये भी हमारा कोई वर्ड बन जाता। क्लियरली इन क्वेश्चंस के अंदर में मीनिंगफुल वर्ड्स तो बनाने नहीं होते, तो यहाँ पे भी 5 चॉइसेस होती, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो इसका आंसर तो क्या आ जाता, 5 रेज़ टू द पावर 5 आ जाता। और ये क्या होता है 5 फैक्टोरियल। तो नो रेपिटेशन का मतलब क्या, पहले में जो एक लेटर फिल कर दिया वो दूसरे में नहीं आ सकता, तीसरे में नहीं आ सकता, चौथे में, 5वें में नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि मैजिक वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है सच दैट ए इज नेवर एट द बिगिनिंग और द एंड। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एक बार ए को बिगिनिंग में रख देते हैं, 1 2 3 4 और लेटर्स, और एक बार 1 2 3 4 लेटर्स और ए को एंडिंग में रख देते हैं। ये क्या है, जब ए बिगिनिंग में, एक बार जब ए एंड में, और इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल देख लें कितना होता है, अभी देखा था हम लोगों ने 5 लेटर्स है, और पाँचों इस केस में क्या है, डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रहा। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज होते थे, 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो क्या हो गया 120 माइनस। अब इसका निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पर मैंने ए को फिक्स कर दिया तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 4, इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2, 3, इसके लिए कितनी चॉइस है, 2, इसके लिए भी 1। सिमिलरली यहाँ पर ए को फिक्स कर दिया, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। तो 24 इसका, और ये भी 24, तो ये क्या आ गया 120 माइनस 48, और इसका आंसर आ जाएगा 72। आई होप दैट इज क्लियर। हमने क्या किया, टोटल में से जब ए को एक बार बिगिनिंग पे फिक्स कर दिया, एक बार ए को एंडिंग पे फिक्स कर दिया, और उन दोनों को माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, इतना बड़ा लेटर, एक बार चलो पूरे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स नॉट नेसेसरली मीनिंगफुल कैन बी फॉर्म्ड इफ द वर्ड मस्ट बिगिन विद द वोवेल एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट। वो कह रहे एक ऐसा वर्ड बनाओ 1 2 3 4 5 लेटर्स का, यहाँ पर क्या है वर्ड वोवेल आए, यहाँ पर क्या है पक्का पक्का एक कॉन्सोनेंट आए, और यहाँ पे बाकी फिल कर लो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें AOI 3 क्या है हमारे पास वोवेल्स हैं, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितने हैं टोटल हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास 6 हैं।
तो पहले स्पेस में हमें वॉवल फिल करना है, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास 3। लास्ट में हमें कॉन्सोनेंट फिल करने, कितनी चॉइसेस हैं 6। अब देखो टोटल 9 थे, उसमें से मैंने फर्स्ट पे कुछ एक चीज़ फिल कर दी, दूसरी पे एक और, लास्ट पे एक और लेटर फिल कर दिया। तो मतलब बेसिकली मैंने 9 में से 2 लेटर्स यूज़ कर लिए। तो अब मेरे पास कितने लेटर्स बच गए, 7 लेटर्स बच गए। और इन तीनों पे मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वॉवल हो कॉन्सोनेंट डजेंट मैटर, राइट। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस होगी, 7 चॉइसेस हो गई हमारे पास। इसके लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 6 चॉइसेस बच गई। इसके लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 5 चॉइसेस बच गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 3 21 एंड 6 6 36 इंटू 5 180। तो हो जाएगा 3780, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वंस अगेन बता देते हैं, वॉवल पहले क्वेश्चन में पहले स्पेस पे वॉवल फिक्स करना था, कितने वॉवल्स हैं 3, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 3 चॉइसेस होगी। लास्ट में हमें कॉन्सोनेंट फिक्स करना था, इसके लिए कितनी चॉइसेस थी, 6। और इनमें तो कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो 9 में से 2 लेटर्स यूज़ कर चुके थे, 7 बचे। तो पहले पे 7, दूसरे में 6 और तीसरी के लिए 5 चॉइसेस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 मेल्स, right, we have 8 males and 6 females, how many different 5-person committee can be assembled if there must be a minimum of 3 females, means 3 females तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो फीमेल्स कितनी हो सकती है, 3, 4 और 5, 5 पर्सन कमेटी है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेल्स हो या ना हो, तो मेल्स 0 होंगे यहाँ पर कितने मेल हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितने मेल हो जाएंगे 2। तो अब हमें क्या करना है, चूज़ करना है, राइट। 8 लोगों में से 2 लोग चूज़ करने हैं, 14 लोगों में से 5 लोग चूज़ करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट मी रेज दिस पार्ट। तो हमें क्या करना है, चूज़ करना है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो 8C2 इंटू 6C3, ये क्या हो जाएगा 8C1 एंड 6C4, 0 वाला तो क्या हो जाएगा 1, 6C5। तो ये कितना हो जाएगा, 8C2 को ओरली कैसे कर सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 इंटू यहाँ पे 2 होगा। तो इसको 4 कर दो और इसको 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 20, ओके लेट मी जस्ट राइट इट, 28 इंटू 6C3 कितना हो जाएगा आपके पास 20, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल गया, ये 3 फैक्टोरियल गया, तो कितना बच गया 20। तो ये कितना हो जाएगा 560। नेक्स्ट वी हैव 8C1 इंटू 6C4, 8C1 क्या हो जाएगा डायरेक्टली 8, 64 कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल 2 3 ज़र, तो ये कितना हो गया 15, दैट इज इक्वल्स टू 120। 65 कितना हो जाएगा 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 686। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन नोइंग दैट नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब 10 पॉइंट्स है प्लेन में और कोई भी पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं है। व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स। तो हमें पता होना चाहिए फॉर 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं इस तरह से, राइट। लेकिन अगर कोलिनियर मिल जाए तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है तो हम बना सकते हैं, और उसने यही बोला है कि कोई भी 3 जो है वो नॉन कोलिनियर हैं, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और हमें ट्राइंगल के लिए कितनी पॉइंट्स चाहिए 3, और हम क्या कर रहे हैं 10 में से चूज़ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है 10C3, तो ये कितना जो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 गया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, 9 इंटू 8 72 होगा। तो ये 9 इंटू 8 72 है, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 है, तो 72/6 डायरेक्टली 12 लिख दिया मैंने। तो क्या हो गया 120, वैसे दिख गया होगा बट एनीवेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड सेक्रेटरी बी सेलेक्टेड ऑल डिफरेंट। देखो पिछले क्वेश्चन में हम चूज कर रहे थे कोई लोग, इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं 1 2 3 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है प्रेसिडेंट की, दूसरी पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट की और तीसरी पोजीशन है सेक्रेटरी की। चूज करने इसमें पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने लोग बन सकते हैं प्रेसिडेंट, 10 में से कोई भी बन सकता है, और तीनों पोस्ट पे अलग अलग लोगों ने उसने यहाँ पे बोला है कि ऑल डिफरेंट। तो दूसरी पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास कितने बच्चे बचे 9, तीसरी पोस्ट सेक्रेटरी कितने बच्चे बचे 8, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 720 इज द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैजिशियन हैज 6 डिफरेंट ट्रिक्स, ठीक है, उसके पास 6 ट्रिक्स हैं। वो कहते हैं ही वांट्स टू परफॉर्म 4 ट्रिक्स बट 2 स्पेसिफिक ट्रिक्स शुड नेवर बी टुगेदर। वो कहते हैं उसको 4 परफॉर्म करनी है लेकिन 2 को ना कभी भी साथ में नहीं होना है, ठीक है। तो मतलब हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस, मतलब वो कहते हैं कि अगर 2 ट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, उसको 1 2 3 4 ट्रिक्स परफॉर्म करनी है 6 में से। वो कहते हैं अगर वो ए को परफॉर्म कर रहा है ना तो बी को नहीं परफॉर्म करेगा, अगर वो बी को परफॉर्म कर रहा है तो वो ए को नहीं परफॉर्म करेगा, और ए बी दोनों को नहीं करेगा, ठीक है। परफॉर्म करने वाली में या तो दोनों ना हो या फिर दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहला केस देखते हैं जब बोथ आर नॉट देयर। मैंने कहा जब ए भी नहीं है और वो जब बी भी नहीं परफॉर्म कर रहा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ट्रिक्स परफॉर्म करनी है उसको, जिसमें से 2 को तो उसने हटा दिया, तो अब कितनी बची 4। तो पहली ट्रिक परफॉर्म करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं 4, दूसरी के लिए कितनी है 3, तीसरी के लिए कितनी चॉइसेस हैं उसके पास 2, तीसरी ट्रिक परफॉर्म करने के लिए 2 और चौथी ट्रिक परफॉर्म करने के लिए 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 24, यानी जब दोनों नहीं है तो उसके पास कितने वेज हैं ट्रिक्स परफॉर्म करने 24। सेकेंड टाइम मैंने बोला कि ए को तो इंक्लूड कर लो, बी को इंक्लूड मत करो, तो उसको 1 2 3 4 ट्रिक्स परफॉर्म करनी है, जिसमें से मैंने बोला कि एक ए तो पक्का पक्का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक ट्रिक फिक्स होगी ए, बी को हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो 4 ट्रिक्स बची। तो बाकी 3 ट्रिक्स में पहली ट्रिक के लिए कितनी चॉइस है 4, दूसरी के लिए कितनी है 3 और तीसरी के लिए कितनी है 2। अब जो ए ट्रिक को वो परफॉर्म कर रहा है वो उस ए ट्रिक को कहाँ परफॉर्म करेगा, या तो फर्स्ट नंबर पे, या फिर सेकंड नंबर पे, या फिर थर्ड नंबर पे, या फिर फोर्थ नंबर पे, ठीक है। मैंने कहा कि ए ट्रिक को वो परफॉर्म कर रहा है, बी को नहीं कर रहा, तो मेरे पास ए ट्रिक फिक्स होगी और अब हमें 3 ट्रिक्स और चूज़ करनी है क्योंकि उसको 4 परफॉर्म करनी थी। उन 3 ट्रिक्स को चूज़ करने के इनमें से बची हुई 4 में से, तो पहली के लिए 4 चॉइस, दूसरी के लिए 3, तीसरी के लिए 2। अब जो ए ट्रिक थी वो कौन से ऑर्डर पे आ रही है हमें नहीं पता, तो या तो वो यहाँ आएगी या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ। तो अब इस ए ट्रिक के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस है 4, तो यानी कि हमारे इसका आंसर आएगा 4 × 3 × 2 ये वाला, और 4 किसके लिए जो ए के लिए आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 × 4 = 96। और ये जो हमने सेकंड केस किया था इसको हम बी इंक्लूड कर ले और ए हटा दे तब भी सेम आंसर आएगा 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 24 + 96 + 96 दैट इज इक्वल्स टू 216। इसका आंसर आएगा। ये दोनों सेम ही केसेस हैं बस, है ना, ए बी को एक्सचेंज कर दो तो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो एक बार पीछे करके इसको दोबारा देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कहते हैं कंसिडर अ सेट ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटिशन इज अलाउड। इस केस में उसने क्या बोला, रिपीटिशन इज अलाउड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम दिस सेट विल बी इवन। 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर बनाना है। उसने बोला रिपीटिशन अलाउड है, मतलब कहीं पे भी ये 1 1 1 1 2 2 2 2 कुछ भी बना सकते हो, लेकिन उसने बोल दिया कि नंबर को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। कोई नंबर इवन कब होता है, जब उसका यूनिट डिजिट इवन होता है, यानी इस केस में क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। लेकिन उसने बोला रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आया हो, यहाँ पे तो 6 में से कोई भी आ सकता है, और रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे भी कितने नंबर आ सकते हैं, 6 में से कोई भी एक, यहाँ पे भी कितने आ सकते हैं, 6 में से कोई भी एक। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6 216 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 648। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इफ दे आर टू बी सीटेड देन देर आर हाउ मेनी वेज कैन सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन इफ द गर्ल्स मस्ट बी सेपरेट। एक्चुअली व्हेन आई एम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो जो ऊपर मेरा रिकॉर्डिंग का सिंबल है ना वो क्वेश्चन के ऊपर आ गया थोड़ा सा, तो मेरी क्वेश्चन की यहाँ पर ये जो इस येलो लाइन के ऊपर जो टाइप हुआ है ना वो दिख नहीं रहा। ओके गाइज सीरियसली यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ दे आर टू बी सीटेड इन अ सिंगल रो, यहाँ से पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द गर्ल्स मस्ट बी सेपरेटेड। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बिठाने हैं। ठीक है, 8 लोग बिठाने हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर अगर बॉय है यहाँ पर गर्ल है तो इस तरह से ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता, गर्ल्स को अलग अलग बिठाना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वापस बॉय बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पर बॉय, यहाँ पे गर्ल, है ना, इस तरह से बिठाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि 5 लड़के हैं ना, 1 2 3 4 5 लड़कों को क्या करो बिठा दो तुम। ठीक है, गर्ल्स पे पंगा है ना कि गर्ल्स को अलग अलग बिठाना है, तो पहले तुम लड़कों को तो बिठा दो। तो फर्स्ट सीट पे कितने लड़के बैठ सकते हैं, कितनी चॉइसेस है 5। दूसरी सीट पे कितने लड़के बचे, 4 लड़के बचे,
थर्ड सीट पे 3, फोर्थ सीट पे 2 एंड फिफ्थ सीट पे 1। हम इस केस में क्या करें, अरेंज करें ना, पहली लड़कों की पहली सीट फिल करने के लिए कितनी चॉइस है, 5, दूसरी पे 4, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 2 एंड फिफ्थ पे 1। अब गर्ल्स को अलग अलग बिठाएं, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक लड़की को यहाँ बिठा दो, ठीक है, एक लड़की को यहाँ बिठा दो, एक लड़की को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, ठीक है। तो ये कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 क्या है, गैप्स है, 6 सीट्स है हमारे पास। लड़कियाँ कितनी है, 3 है। तो पहले तो इसको देख ले, 5 × 4 × 3 × 2, 5 फैक्टोरियल, 120 वेज, ये क्या है, बॉयज़ को बिठाने के। अब हमारे पास कितनी है, 5 लड़कों की वजह से 6 सीट्स हमारे पास गैप्स क्रिएट हो गए। तो इन 6 में से 3 लड़कियां बिठानी है, तो सीट तो कितनी चाहिए, 3, 6C3, 3 सीट्स को क्या कर लो, चुन लो कि कौन सी 3 सीट्स हैं। अब उन 3 सीट्स पे लड़कियां तो बिठा दी। अब मान लो 3 लड़कियां थी ABC, तो यहाँ पे ABC इस तरह से बैठ रही हैं वो लड़कियां उन 3 सीट्स पे, BAC बैठ रही हैं, CA भी बैठ रही है, ये तो नहीं पता ना, तो इसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो 3 लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 120। ओके, लेट मी सॉल्व दिस हियर। इस पार्ट को इरेज कर देते हैं जो समझाया, और यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 120 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल गया, ये से ये गया, तो ये क्या बच गया, 120 × 6 5 30, 30 × 5 नहीं, सॉरी 30 × 4, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक गाइज, दिस इज 6 5 30, 30 × 4 120, तो 112 × 12 144 0 0, ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस करने में ज़रूरी है। एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। दिल्ली पुलिस के जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, एक एक करके शॉर्ट्स पे चलते रहेंगे, अलग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स में मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री करवा दी, और साथ के साथ यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो में जैसे आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाया, कल इस तरह से ज्योमेट्री हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, फिर मेंसुरेशन हो जाएगा, और फिर लास्ट में अरिथमेटिक करवा देंगे। इस तरह से सारी की सारी दिल्ली पुलिस के AP और TW के भी और HCM वाले भी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी फीडबैक है, जैसी भी वीडियो लगी, कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू एवरीवन।